नमस्कार दोस्तों, मैं भी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जय एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपके लिए बहुत खुशी की बात है और आपकी एसएससी जीडी की वैकेंसी आ चुकी है सन 2024-25 की। और दोस्तों खुशी की बात तो यह है क्योंकि आपका सपना होता है फोर्स में जाना। और दोस्तों फोर्स की वैकेंसी आपकी काफी अच्छी खासी है, 39,481 वैकेंसी आपको देखने को मिली है। तो दोस्तों बात करेंगे हम इस वीडियो में कि इसमें जो कितनी पोस्टें होती हैं, तो इसमें कितनी वैकेंसी होती है और कौन सी वैकेंसी पर हमारी कितनी पोस्टें निकली हुई है, कि हमें पहली मतलब जो आपकी जॉब है मतलब कौन सी वैकेंसी हमें ज्यादा अच्छी लगती है, किस वैकेंसी को हम चुने, और उसके साथ साथ कौन फार्म भर सकता है, क्या इसमें कितनी हाइट होती है, कितनी रनिंग होती है, कितना चेस्ट मांगा जाता है। ठीक है, तो सब चीज की जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपकी जो इसमें टोटल पोस्टें हैं, टोटल पोस्टें आपकी कितनी 39,481। ठीक है, कितनी पोस्टें हैं? 39,481 पोस्टें हैं किसकी? एसएससी जीडी की। अब दोस्तों बात आ जाती है एसएससी जीडी की फुल फॉर्म, तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। जीडी का मतलब होता है जनरल ड्यूटीज। ठीक है, सन 2024 और 25 की वैकेंसी है। और जो इसमें फार्म भर सकता है भाई, जिसके पास हाई स्कूल की मार्कशीट है वो आराम से फार्म भर सकता है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो तो आपका साइबर कैफे पर जाकर पता चल जाएगा। ठीक है, चलिएगा दोस्तों अब बात कर लेते हैं जो इसमें जो जॉब होती है, मतलब जो आपकी जॉब होती है वो कौन कौन सी होती है। तो देखो बीएसएफ होती है, सीआईएसएफ होती है, सीआरपीएफ होती है, एसएसपी होती है, आईटीबीपी होती है और असम राइफल होती है और एसएसएफ होती है और कौन सी होती है? एनसीवी होती है। ठीक है, एनसीवी होती है। कहने मतलब यह है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। और दोस्तों हर वैकेंसी का मैंने लिखा है कि कौन सी वैकेंसी पे कितनी पोस्टें हैं। देखो बीएसएफ की जो टोटल पोस्ट है आपकी 15,654 पोस्टें हैं। इसमें मैंने क्या अभी मेल और फीमेल की दोनों की लिख रखी है और आप नोटिफिकेशन में पढ़ लोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में सीआईएसएफ है आपका 7,145 है और सीआरपीएफ है 11,541 है, एसएसबी है 819 है, आईटीबीपी है 3,017 है और असम राइफल में भाई आपकी 1248 है और एसएसएफ में आपकी 35 है और एनसीबी में 22 है। अब दोस्तों बात ये आती है कि ये पोस्टें तो होती हैं हमारी, अगर हम इनमें से कोई सी में सिलेक्ट हो जाते हैं, क्या हम कौन सी चॉइस करें जिससे कि हम अच्छे तरीके से जॉब कर पाए। मतलब इसमें ये वाली अच्छी जॉब है, ये अच्छी जॉब है, ये अच्छी जॉब है। तो दोस्तों वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके नंबर कितने हैं, आप किस कैटेगरी के हैं। ठीक है, और आपको जॉब कहां पर जाकर मिलती है। ठीक है, ये आपके नंबरों के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि दोस्तों इसमें एनसीसी का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। समथिंग 8 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर भी इसमें देखने को मिल जाते हैं, जिसके पास एनसीसी ए बी सी कुछ इसी प्रकार के सर्टिफिकेट होते हैं। ठीक है, उसको छोड़ते हुए बस हम इसमें यह बात करने वाले हैं जो बीएसएफ होती है। जैसे कि आप बीएसएफ में लग गए तो बीएसएफ का काम क्या होता है, जैसे कि सीआईएसएफ होती है वो सीआईएसएफ का काम क्या होता है मेरे दोस्त, और आरपीएफ होती है इसका काम क्या होता है। तो देखिए दोस्तों एसएसबी के अगर फुल फॉर्म की बात करें, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का मतलब होता है जैसे कि आप भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, मतलब इनकी जो जहां बिल्कुल ज्यादा लड़ाई झगड़े वाले राज्य हैं अपने, मतलब देश हैं, उनके जो बिल्कुल तैनात सीमा पर तैनात रहने वाले जो हमारे होते हैं, मतलब इनको खतरा तो काफी रहता है भाई, किसी टाइम भी जंग छिड़ सकती है। तो आपको समझ रहे, भगवान ऐसा ना करे तो कोई भी दिक्कत हो सकती है। तो वो कहां रहते हैं? बॉर्डर पर जो तैनात रहते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, वो वाली फोर्स कौन सी होती है? आपकी सबसे पहली फोर्स होती है बीएसएफ। ठीक है, अब दोस्तों दूसरी फोर्स होती है आपकी कौन सी हुई? सीआईएसएफ। ठीक है, सीआईएसएफ। अगर दोस्तों आपको सीआईएसएफ फोर्स मिल जाती है तो आपकी ड्यूटी कहां पर लगेगी? तो देखो दोस्तों सबसे अच्छी ड्यूटी आपकी इसमें ही लगती है। जैसे कि आपका क्या हुआ भाई, लाल किला हुआ, ताजमहल हुआ। ठीक है, ताजमहल हुआ, मतलब जितने भी आपके एयरपोर्ट हुआ, मतलब जहां आपके क्या होती है, इमारतें होती हैं और बड़े बड़े वो होते हैं कंसाइनमेंट। जैसे कि मैंने बता दें, इमारत हो गई आपकी, जैसे कि लाल किला हो गया, ठीक है, कुतुब मीनार, इनकी जगह जहां मतलब फोर्स की जरूरत होती है, आपको समझने की इच्छा है, जैसे कि एयरपोर्ट हो गया आपका, ऐसी जगह पर आपकी ड्यूटी लगती है। बस इसका काम यही रहता है, ऐसी जगह पर इनकी ड्यूटी लगती है और बहुत अच्छी जॉब ये मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अगर हम बात करें कि सीआरपीएफ की, ठीक है, सीआरपीएफ की, तो सीआरपीएफ का जो काम होता है वो क्या होता है? सीआरपीएफ का जो काम होता है वो क्या होता है? तो मेरे दोस्त सीआरपीएफ एक ऐसी फोर्स है कि उसको कहीं पर भी बुला लो, किसी जगह भी बुला लो, वो तुरंत चली आती है। जैसे कि अगर कहीं पर भी दंगा हो रहा है, फसाद हो रहा है, तो वो एक सीआरपीएफ की ऐसी फोर्स होती है जिसको कहीं पर भी बुलाया जा सकता है उनकी हेल्प के लिए। ठीक है, आर्मी वालों के साथ मिलकर, ठीक है, आर्मी वालों के साथ मिलकर, जैसे कि अगर मान लिया जाए कि अगर यही सीआईएसएफ का मतलब है कि कोई एक हमने के लिए हवाई अड्डा लिया। ठीक है, हवाई अड्डे पर कोई आतंकवादी का कोई रोटेट है कि हाँ भाई यहाँ आतंकवादी का हमले होने की ज्यादा संकल्प मतलब कल्पना है, तो वहां पर क्या है कि सीआईएसएफ को बुला सकते हो उसको हैंडल करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों आपने पता चल गई, यहाँ पर आपको बॉर्डर पर तैनात होना पड़ता है, यहाँ पर आपको इमारतें वगैरह होती हैं बड़ी बड़ी, उन पर रहना पड़ता है। और उसके बाद भाई साहब सीआरपीएफ तो होती है, वो आपकी सीआरपीएफ तो होती है, वो आपको कहीं पर भी बुला सकते हो। उसके बाद में दोस्तों यहाँ होती है एसएसबी, जिसको बोलते हैं सशस्त्र सीमा बल। ठीक है, क्या बोलते हैं? मार्केट क्यों चलना बंद हो गया भाई, जिसको बोलते हैं हम सशस्त्र सीमा बल। तो मेरे दोस्त एसएसबी का काम क्या होता है? तो एसएसबी का काम होता है जैसे कि आपके बहुत बढ़िया नौकरी है,
एसएसबी की कैसे है देखो, जैसे कि आपका भारत हो गया, नेपाल हो गया, ठीक है, भारत हो गया, नेपाल हो गया, आपका बांग्लादेश हो गया, जो ऐसे राज्य हैं, ठीक है, उनकी जो थोड़ी घनी सीमा होती है, मतलब बिल्कुल अगर आपने देखा होगा कि एक सड़क ये है आपकी, बीचों बीच सड़क निकल रही है, अगर यहाँ आपको घूमते रहना है और यहाँ से इधर को जाओगे तो बांग्लादेश, इधर से इधर को जाओगे तो भारत, इधर से इधर को जाओगे तो आपका नेपाल, इधर से इधर को जाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, भारत। तो कहने मतलब ये है कि वहाँ इतना लड़ाई झगड़े का चांस नहीं रहते हैं, पर इतना है कि वहाँ के लोग इधर आ सकते हैं, इधर के लोग इधर आ सकते हैं, वो भी अगर उनके पास परमिशन है, ठीक है, मतलब वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा इतना नहीं रहता है। तो इसी प्रकार से आपकी क्या होती है भाई, आपकी एसएसबी होती है, सशस्त्र सीमा बल। अब दोस्तों आईटीबीपी क्या होती है, आईटीबीपी क्या होती है, तो आईटीबीपी होती है आपकी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस का मतलब होता है जो तिब्बत वगैरह, जैसे कि इंडो तिब्बत पुलिस मतलब कैसी जगह होते हैं, जैसे कि चीन हो गया, आपका चीन हो गया, काठमांडू हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, मतलब इनके जो राज्य होते हैं जहां की लड़ाई झगड़े के चांस अधिक रहते हैं। और यहाँ पर आपने देखा होगा ना, यहाँ पर आपने देखा होगा ये सबसे कठिन नौकरी मानी जाती है आईटीबीपी की। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जाड़ा, ये ऐसी जगह होते हैं जहां पर जाड़ा होता है, मतलब चोटियों पर ऊपर अधिकांश ऐसी जगह होते हैं जहां -डिग्री में इनको रहना पड़ता है और बहुत कठिन तरीके से ये रह पाते हैं। ठीक है दोस्तों, इतनी जानकारी मेरे को है नहीं, पर इतना है कि थोड़ी थोड़ी जानकारी मैंने निकाल कर आपको समझाने की कोशिश करी है, तो आप समझते हुए चलो कि बस यही होता है इसमें। और दोस्तों असम राइफल एक होती है आपकी असम राइफल, जिसमें 1248 पोस्टें हैं। अब देखो इसके क्या होता है, कुछ कहा जाता है कि भाई असम राइफल को मतलब है अगर आपकी एक बार ज्वाइनिंग हो गई तो आप असम में ही रहोगे, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। आपकी ज्वाइनिंग 2 या 4 साल तक वहां रहने के बाद कहीं पर भी लगा सकते हैं, मतलब आपको अच्छी तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको कहीं पर भी किसी भी राज्य में भेज सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आती है आपकी एसएसबी। अब दोस्तों एसएसबी की 35 पोस्टें हैं, मतलब 39,481 में से 35 पोस्टें देने का मतलब क्या है, क्योंकि दोस्तों यही नौकरी ऐसी है जीडी के अंदर कि सबसे बेस्ट नौकरी और सबसे परफेक्ट नौकरी बनी जाती है स्टूडेंटों की। पर दोस्तों इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपका एग्जाम 100 का नंबर, अगर 100 नंबर का एग्जाम है तो 100 में से समथिंग अगर आपके 95 नंबर आते हैं तो आप समझ लो इस वाली पोस्ट के लिए हिस्सा बन सकते हो। ठीक है, हिस्सा बन सकते हो। अन्यथा ना तो बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई बहुत बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हुए बच्चे होते हैं जो कि इस पोस्ट को जाने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि दोस्तों ये पोस्ट होती है, इसमें आपको वर्दी तो मिलती है पुलिस जैसी, और दोस्तों ये ऐसी जगह इसकी ड्यूटी लगती है जैसे कि आपका, जैसे कि मंत्रालय होते हैं। ठीक है, सचिवालय हुआ, विदेश मंत्रालय हुआ, ऐसी जगह जो आपके मंत्रालय होते हैं ना, उस जगह आपकी ड्यूटी लगाई जाती है भारत के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों ये होती है आपकी एनसीबी। एनसीबी क्या होती है भाई, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। नारकोटिक का मतलब आप जानते होंगे कि नशा मुक्ति जो होती है, जैसे कि नशा के लिए कुछ लोग जो कार्य करते हैं उनको रोकने के लिए, नशा बाहर से ना आए, तो उस टीम, मतलब ये टीम तो काम करते हैं, वो नशा रोकने के लिए काम करती है। अब दोस्तों आपके ऊपर इच्छा है कि आप कौन सी में जाना चाहते हो, मैंने सबके बारे में बता दिया कौन सी नौकरी का क्या काम होता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि चलो हमने इतना तो करा कि हमें ये पता चल गया कि भाई ये नौकरी होती है, पर जैसे कि आपने देखा क्या कि भाई अब हमने सोच लिया कि हमें इस वाली जॉब बननी है, ये वाली बननी है, ये बननी है, तो अब इसके लिए हमें जरूरत है तैयारी की। तो तैयारी में मेरे दोस्त आपका सिलेबस आपको याद होना चाहिए, जिसमें कि आपको क्या आता है, मैथ आता है। ठीक है, मैथ आता है, मेरे दोस्त रीजनिंग आती है, रीजनिंग के बाद आपकी एक हिंदी आती है। ठीक है, हिंदी आती है, या आप इंग्लिश ले सकते हो, हिंदी मैथ रीजनिंग हिंदी इंग्लिश, और आपका क्या आता है भाई, जीएस आता है। तो दोस्तों सारे जो आते हैं वो कितने कितने नंबर के आते हैं, वो आपके 25 नंबर, मतलब कितने 25 नंबर के, 20 नंबर के आते हैं। ठीक है, कितने के भाई, 20 नंबर के आपको ये देखने के मिलते हैं। 20 नंबर के नहीं, 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। वो प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर हो जाकर 40 नंबर का आपका ये पेपर हो जाता है, मतलब नंबर हो जाते हैं। ठीक है, कहा जाए तो आपको मैथ तो मिलेगा, 20 क्वेश्चन मिलेंगे। 20 क्वेश्चन कितने नंबर के, 40 के। रीजनिंग में 20 क्वेश्चन 40 के, हिंदी में 20 क्वेश्चन 40 के। हिंदी की जगह आप, मतलब हिंदी की जगह आप इंग्लिश भी ले सकते हो। और जीएस में 20 क्वेश्चन 40 के, टोटल मिलाकर 4 16 160 नंबर में से आपका सिलेक्शन माना जाता है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों अगर आपका सिलेक्शन, मतलब आपका मेरिट में, फर्स्ट मेरिट में अगर आपका नाम आ जाता है कि आपका एसएससी जीडी का एग्जाम दिया, उसके बाद आपका नाम आ जाता है, तो मेरे दोस्त आपको जो हाइट है, हाइट नपती है कितनी, मेल कैटेगरी की 170 सेंटीमीटर, फीमेल कैटेगरी की आपकी 162 सेंटीमीटर। और दोस्तों यहाँ फीमेल कैटेगरी की मतलब मेल और दोनों मेल ही है। ठीक है, मेल और दोनों मेल ही है, मतलब जो हाइट आपकी मेल कैटेगरी की 170 सेंटीमीटर है और मेल कैटेगरी 162.5 सेंटीमीटर जो उसकी है, जो मेरे दोस्त एसटी में आता है। ठीक है, किसमें आता है, एसटी में आता है। और फीमेल की बात करें तो 157 है, और फीमेल जो एसटी में आती है वो 150 मांगी गई है। ठीक है, चेस्ट की बात करें
तो 80 से 85 का फुलाव होना चाहिए और 76 से 80 का आपका फुलाव होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में रनिंग की बात करें तो मेरे दोस्त रनिंग तो सबकी इक्वल है 5 किलोमीटर मेल के लिए। ठीक है, 5 किलोमीटर मेल के लिए, वो भी कितने मिनट में भाई, आप देख लो 24 मिनट में। और मेरे दोस्त फीमेल के लिए 1600 किलोमीटर कितने भाई, 8.5 मिनट में। ठीक है, 1600 किलोमीटर 8.5 मिनट में। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई हो, तो भाई वीडियो को पहले तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और दोस्तों मैं इस वीडियो पर मतलब इस चैनल पर आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लाने वाला हूँ मैथ और रीजनिंग की। देखो मैथ और रीजनिंग, हिंदी की तो कोई गारंटी, मतलब मैं गारंटी लेता हूँ कि एक टाइम को मैथ रीजनिंग की गारंटी लेता हूँ, हिंदी की गारंटी नहीं लेता, क्योंकि दोस्तों हिंदी में समय बहुत लगता है क्लास बनाने में। मैथ रीजनिंग में तो ऐसा है कि भाई आपने क्वेश्चन लिखो, पढ़ा दो। तो आप अगर हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हो तो भाई आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका छोटा भाई इतनी मेहनत करता है आपको सब चीज बताने के लिए, तो उसके लिए भाई एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। चलते हैं भाई, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।